नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। और ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर ट्रेडर O8। इस पे मैं भी एक नया ट्रेडर हूँ। और इस पे बेसिकली मैं वो वीडियो शेयर करने वाला हूँ जो मैं रेगुलरली लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ। इस पे मैं मेरी बहुत प्रॉफिट एज वेल एज मेरे लॉस के भी वीडियोस मैं शेयर करूँगा। जो भी कुछ एक दो साल में मैंने मेरा नॉलेज यूट्यूब पे गेन किया है, एक्सपीरियंस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, या जो भी जैसा भी है, तो वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगा। तो चलिए आज के ट्रेड के बारे में हम जानते हैं। अम, अम, आज का जो तारीख है वो है, एक मिनट, 29 नवंबर। और आज हमने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में। अगर हम वीकली इस पे देखेंगे तो वीकली में एक्चुअली इसने ये जो सेल ऑफ सिग्नल था वो बैंक निफ्टी ने कैंसिल किया है। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बेसिकली प्रोफाइल है जो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, और ये जो दिख रहा है वो बोलिंजर बैंड है। ये अलग अलग एनवलप लगाया है मैंने बोलिंजर बैंड का, और ये एक साल की वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड में है। इसने एक हाई बनाया था, फिर से एक हाई बनाया था, तो डबल टॉप बना के इधर भी हमें एक डाइवर्जेंस मिला था, और यहाँ हमने एक छोटा सा ट्रेड लिया था प्रीवियसली। अगर हम कंटिन्यूएशन में इसको देखेंगे तो इधर एक पुल बैक आके हमने एक नीचे का एक मूव एक्सपेक्ट किया था, पर मार्केट ने वो कैंसिल करके अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिया है। तो बेसिकली अगर हम डेली में देखेंगे तो मार्केट ने कल एक छोटे से सेशन में ट्रेड किया था, जबकि वॉल्यूम उसका काफ़ी हाई था, एवरेज वॉल्यूम था, सॉरी। तो आज इतना बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर हम अगर हम कल के सेशन को देखेंगे, कल के 30 मिनट्स के सेशन को अगर हम देखेंगे, तो मार्केट ने ऑलरेडी एक रेंज में ट्रेड किया था। आज मार्केट गैप अप खुला है। ये जो है ये वीकली प्रोफाइल्स है, ये एक वीक की प्रोफाइल है, ये एक वीक की प्रोफाइल है। और ये जो लाइंस है वो बेसिकली सेशन प्रोफाइल्स है। आज का हम अगर ट्रेड देखेंगे, 29 नवंबर का ट्रेड देखेंगे, मॉर्निंग में ही ऑलरेडी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया था। गैप अप ओपनिंग के बाद जनरली आजकल के मार्केट के सिनेरियो में मार्केट जनरली साइडवेज ट्रेड करता है, लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया था और मार्केट ने एक हैंगिंग मैन जैसे बनाया था। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मार्केट, अगर बैंड्स को देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल अपसाइड पे दिख रहा था। तो ये एक रिजेक्शन करके कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, या तो फिर एक हैंगिंग मैन भी हो सकता है। इसके लिए हमको एक कंफर्मेशन यानी कि एक रेड कैंडल की ज़रूरत थी। अगर ये मार्केट इधर से होके एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बनाता था तो हम कंफर्म कर सकते थे कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, लेकिन मार्केट ने ऐसे कुछ किया नहीं। बाइंग आके मार्केट ऊपर की तरफ गया। सो बेसिकली हमने जो एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया था वो हमने एक 5 मिनट्स पे प्रीवियस ट्रेड लिया था, जिसका एसएल हमारा हिट हो गया था। मॉर्निंग में हमने जो ट्रेड लिया था वो बेसिकली ये आज का 29 है। मॉर्निंग में हमने ये कैंडल पे ट्रेड लिया था। मैंने मॉर्निंग का जो सुबह का जो ट्रेड है 9:35 का, ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया था। मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ आता है, और इधर मार्केट एक बाइंग का एक हैमर बनाता है, एक रिजेक्शन टाइप बनाता है मार्केट। तो बेसिकली मैंने ये मिस कर दिया था ट्रेड, ये मैंने मिस कर दिया था। उसके बाद मेरा नेक्स्ट एंट्री जो हुआ था वो इस कैंडल पे हुआ था। ये जो ग्रीन बिग कैंडल है, इस कैंडल पे मेरा नेक्स्ट एंट्री हुआ था। बट इमीडिएटली मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से मेरा एसएल यहाँ हिट हो गया था। सो बेसिकली हम फॉर ट्रेडिंग पर्पज हम एक ही लॉट पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ एसएल हिट होने के कारण मैंने फिर मार्केट को ऑब्जर्व करता रहा। मैं उसके बाद मैंने देखा कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो मार्केट वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो मैंने ये रिवर्सल
एक कैंसलेशन कैंडल देखा पहले, उसके बाद मैं रुका रहा बिकॉज मेरा ऑलरेडी एसएल हिट हुआ था। तो मैंने देखा कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। तो मार्केट ने एक्चुअली ये, अगर हम टाइम फ्रेम अगर ये देखेंगे तो इस पे मार्केट ने एक विक बनाया है, एक नीचे की तरफ विक बनाया है। तो मार्केट कंप्लीटली पूरा जाके नीचे जाके कैंडल का जो 50% एरिया है वो एलिमिनेट करता है, पर एंड में मार्केट एक हैमर बनाता है। तो ये हमारा एंट्री था बेसिकली। ये कैंडल जो था ये हमारा एंट्री था, हमारा स्टॉप लॉस वीवा के नीचे था, हमने कॉल ऑप्शन बाय किया था। और उसके बाद एंट्री के बाद हमने हमारा एसएल ट्रेल किया, और एसएल हम ट्रेल करते गए, और हमारा जो एग्जिट था वो बेसिकली ये कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया था। ये कैंडल पे, सॉरी, हमने ये कैंडल पे बेसिकली हमने हमारा एग्जिट कर दिया था। मैंने बेसिकली जनरली अगर हम देखेंगे तो मैंने एसएल ट्रेल करना चाहिए था कैंडल के लो को, मतलब इधर लो, इधर लो, इधर इसके लो को और इसके लो को। तो हमारा एग्जिट बेसिकली ये कैंडल पे होता था, पर बिकॉज मैंने फर्स्ट रेड कैंडल देखा तो मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया था। इसके बाद हमने हमने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स के इस पे 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कैप्चर किए थे आज बैंक निफ्टी में। और एक मुझे एक अच्छा सेटअप मिला इसमें बाद में। मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने यहाँ ये रेंज में यहाँ मैंने एग्जिट किया था, और ये एक वापस इसने पीओसी को रिएक्ट करके ये नीचे आके इसने एक बाइंग कैंडल बनाया था इधर। ये जो बाइंग कैंडल है इसने और एक बाइंग कैंडल बनाया था इधर। तो बेसिकली इसके बाद एक अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड था और मार्केट ऊपर गया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये वर्जिन पीओसी, ये जो लाइन दिख रहा है हमको, ये बेसिकली वर्जिन पीओसी था। और दूसरी बात, ये वैल्यू एरिया हाई था, ये दूसरे नेक्स्ट प्रोफाइल का, प्रीवियस प्रोफाइल का। तो इसको मार्केट रिएक्ट करेगा, इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं री एंटर करूं। ओवरऑल मुझे मार्केट ने काफी अच्छा रेशियो दिया था, मेरा आरआर रेशियो 1:5 मुझे ऑलरेडी मिल गया था। तो मैं ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था, यही कारण था कि मैंने री एंटर नहीं किया और मैंने ऑब्जर्व किया। आज का जो इम्पोर्टेंट लेसन हमने लर्न किया है वो है कि हमने मार्केट को अपना एसएल हिट कर देना चाहिए, यानी कि हमने स्टॉप लॉस जो है हमारा वो ट्रेल करते रहना चाहिए। अगर मार्केट ने हमको 1:2 रेशियो से ज़्यादा दिया है तो हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके मार्केट को ही परमिशन देना चाहिए कि मार्केट ही हमारा एसएल हिट कर दे। और दूसरी एक बात यह है कि अगर हमें एक अच्छा अगर हमारी एक अच्छी रिवर्सल कैंडल, कंटिन्यूशन कैंडल आती है एक इम्पोर्टेंट एरिया पे, और मार्केट और बैंड्स सारी हमको एक डायरेक्शन में, इवन ये एक अच्छा एंट्री है और ये एक अच्छा एंट्री था, तो अगर हमको ऐसे एक अच्छा री एंट्री मिलता है तो डेफिनेटली हमने ये री एंट्री लेना चाहिए था। ओवरऑल मैंने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए थे, 100 पॉइंट्स मैंने बैंक निफ्टी में कैप्चर किए थे। तो इसके लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं और रिस्क लूँ, और मैं ऑब्जर्व करते रहा। तो बस यही है। और मैं मेरे और भी वीडियोस, ट्रेडिंग वीडियोस ये चैनल पे शेयर करता रहूँगा। तो आई होप कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।